स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो एक बहुत ही हॉन्टेड और हॉरर रहस्यमयी कहानी। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है ये एक सत्य घटना है, एक रियल स्टोरी। दोस्तों, इस स्टोरी को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा ये पूरी अच्छे से ये कहानी। दोस्तों, हम जल्दी से हमारी स्टोरी स्टार्ट करें उससे पहले सर आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और जय वाला जी। दोस्तों, जैसे कि हमेशा हम दोनों बोलते हैं और आशा रखते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। और दोस्तों, जैसे कि आजकल अभिषेक भाई ने रहस्यमय घटनाओं की छड़ी लगाई हुई है, तो आज फिर एक से कुछ बढ़िया स्टोरी लेके आए हैं और बिना देरी करते हुए अभिषेक भाई के साथ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी। दोस्तों, हमारी आज की जो कहानी है, शैतान की किताब। दोस्तों, ये एक ऐसी किताब के बारे में आज की हमारी कहानी है जो कि शैतान मतलब कि डेविल द्वारा खुद लिखी गई है। इस तरह की ये कहानी है। दोस्तों, ये एक रियल घटना है, एक रियल स्टोरी है को हम बता रहे हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है ये एक किताब के ऊपर है जो कि है शैतान की किताब। अब दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है कि मतलब देखिए, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो किताब है ये आज के समय में भी मौजूद है। बिल्कुल, ये किताब इस समय स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में रखी हुई है। ये जो किताब है दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से। एक जो व्यक्ति है वो ये पहली बात तो ये 13वीं शताब्दी की कहानी है, तो बहुत साल पुरानी कहानी है। और 13वीं शताब्दी की कहानी है, तो उस समय दोस्तों राजा महाराजा हुआ करते थे। चाहे आप इंडिया कंसीडर करो या कोई भी और वर्ल्ड का कोई भी और कंट्री, आज का जो मॉडर्न कंट्री है उसको कंसीडर करो, वहां पर किंगशिप सिस्टम मतलब कि किंगडम्स हुआ करते थे अलग अलग, राजाशाही होती थी। तो दोस्तों, ये स्वीडन की कहानी है। एक व्यक्ति था, उसने कोई क्राइम किया होगा, उसने कोई तरह का क्राइम किया होगा, तो उसको दोस्तों राजा के दरबार में पेश किया गया था, मतलब कि उसके क्राइम के लिए। दोस्तों, तो जब राजा के दरबार में उसको पेश किया गया क्राइम के लिए, तो दोस्तों क्या होता है कि राजा साहब उसको सीधी पनिशमेंट दे देते हैं, सजा दे देते हैं, और वो सजा होती है मौत की सजा। मतलब कि इनको डेथ की ही सजा सीधी दे दी गई उस इंसान को। तो दोस्तों, वो जो इंसान होता है वो जाहिर सी बात है वो गुहार लगाता है, क्या बोलते हैं, राजा से कि भाई मेरे को ये डेथ की सजा मत दो, कोई इसमें रहम करो। राजा से ये कहता है। अब राजा ये कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूं कि एक किताब है उसको तुम्हें लिखना पड़ेगा। उस किताब को एक ही रात में तुम्हें लिखना पड़ेगा। अगर तुम उस किताब को एक रात में लिख लोगे तो हम तुम्हारी सजा को माफ कर देंगे, पर अगर तुम इस किताब को एक रात में नहीं लिख पाए तो तुम्हारी सजा जो कि हमने सुनाई है मौत की सजा, वो तुम्हें सवेरे दे दी जाएगी। तो उसके पास तो कोई चारा नहीं था। उस इंसान ने कहा कि ठीक है, ये मुझे स्वीकार है, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। तो वो क्या होता है कि वो उसको काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि भैया लिखना स्टार्ट कर दो जो आपको कहा गया है। अब दोस्तों, बात यह है कि राजा ने ऐसी ही शर्त क्यों रखी? उसमें ऐसा क्या था? बुक तो कोई भी लिख सकता है, किताब तो कोई भी लिख सकता है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इसलिए राजा ने ये किया क्योंकि वो बुक जो किताब थी वो इतनी बड़ी थी कि उसको दो लोग उठाते थे मिलके, दो लोग मतलब खोल सकते थे। दोस्तों, ये जिस किताब की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि डेविल्स बुक है, शैतान की किताब, उसके बारे में सर आपको बता रहे हैं, उसकी डिटेल्स आपको वो बता रहे हैं कि वो कितनी बड़ी थी। उसको दो आदमी उठा सकते हैं, दो आदमी ही पलट सकते हैं
और दोस्तों वो कोई कागज में नहीं लिखी हुई थी, वो एक्चुअली लेदर के पेज, लेदर के, उसको आप कह सकते हैं चर्म पत्र कह सकते हैं, पत्रिका, उस पे लिखी हुई थी। और दोस्तों वो जो है 160 पन्ने की थी और 186 किलो उसका, नहीं सर 85 केजीज उसका वजन, सॉरी 85 किलो उसका वजन था। तो दोस्तों सोचो, इसीलिए राजा ने ये सोचा होगा कि ऐसी चीज दे देते हैं कि ये पूरी ना हो पाए। अब जब वो देखिए, ये तो अभी जब वो लिखने जा रहा है तो वो इसी किताब को लिखने जा रहा था, तो अभी किताब लिखी नहीं गई थी ना। तो जब वो किताब लिखने गया, अब जाहिर सी बात है, जैसे आपको पता चल गया कि भाई 160 पन्नों की किताब थी, 85 केजी उसका वजन था और वो इतनी बड़ी थी लेंथ में कि 2 लोग लगते थे उसको उठाने के लिए। तो इतनी बड़ी अगर कोई किताब है तो उसको एक रात में तो लिखना इम्पॉसिबल है। यही सोच के राजा ने उसको ये कहा था कि भैया ये किताब आप लिखो, इस तरह की आप किताब आप लिखो, क्योंकि वो जानता था ये लिख नहीं पाएगा और अगर वो लिख नहीं पाएगा तो उसको मौत की सजा सुबह मिलेगी। तो दोस्तों वो जाता है जेल में, काल कोठरी में। अब लिख तो सकता नहीं है इतनी बड़ी किताब, ये उसको भी पता था। तो वो क्या करता है दोस्तों, वो डेविल की पूजा करता है, शैतान की आराधना करता है, शैतान की पूजा करता है। उसको इस तरह की चीजें आती थी। तो दोस्तों वो पूजा करता है तो शैतान प्रकट हो जाता है, डेविल। तो दोस्तों डेविल से वो ये कहता है कि भाई मुझे ये हेल्प चाहिए, मुझे ये किताब एक रात में पूरी करनी है, नहीं तो कल ये राजा जो है वो मुझे मार देगा। तो डेविल ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये किताब लिख देता हूं, पर अंत में जब ये किताब खत्म हो जाएगी तो मैं तुमसे कोई चीज मांगूंगा जो तुम्हारी सबसे प्रिय हो। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो मैं जरूर ये किताब लिख देता हूं। तो उसके पास तो कोई चारा नहीं था, वैसे भी अगर वो ना लिखता तो कल मरने ही वाला था। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, मुझे मंजूर है। तो डेविल ने इस किताब को लिखा है, ऐसा कहा जाता है। तो डेविल ने इस पूरी किताब को, इस 160 पन्ने की किताब को, 85 किलो के वजन वाली किताब को, जिसके पेजेस लेदर के थे, ये एक रात में लिख के खत्म कर दी दोस्तों। फिर उसके बाद अगला दिन हुआ। जब अगला दिन हुआ दोस्तों, तो ये किताब जो थी वो जब राजा आए, क्योंकि वहां पे जो सैनिक थे उनको भेजा, खुद भी राजा आए काल कोठरी में। अब जब वो काल कोठरी में आए तो वहां से वो इंसान गायब था, वो व्यक्ति वहां से गायब था दोस्तों। वो व्यक्ति वहां से गायब था, खाली वो बुक वहां रखी हुई थी जो किताब थी। और किताब देखकर सब चौंक गए, जो राजा थे, सैनिक थे और जो कर्मचारी थे वहां के, सब चौंक गए, क्योंकि भाई इतनी बड़ी बुक एक रात में कैसे लिख गई। और एक और उसकी स्पेशलिटी थी बुक की गई, और एक और उसकी स्पेशलिटी थी बुक की कि उसके हर एक पन्ने की जो हैंड राइटिंग थी वो सेम थी, वो हैंड राइटिंग भी उसकी सेम थी। तो मतलब एक ही बंदे ने उस किताब को लिखा है, ये भी उससे साबित हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों फिर उसके बाद जब राजा ने उस किताब को अपने हाथ में उठाया तो कहा जाता है कि वो राजा की भी मृत्यु हो गई। जिसने उस किताब को अपने हाथ में लिया उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। और दोस्तों ये राजा की बात नहीं, जब ये किताब एक नए युग में आने लगी, जैसे कि आप अभिषेक भाई ने बताया कि वो पुस्तकालय में वहां है आज स्वीडन में, तो भाई कुछ भी है, पुरानी बुक है तो उसके ऊपर रिसर्च होती है, सब होता है। तो पुरातत्व विभाग ने उसके ऊपर रिसर्च की, तो वो लोग भी चौंक गए कि वास्तव में ये तो यार एक ही बंदे की लिखी हुई लिखावट है और ये इम्पॉसिबल है। कम से कम इस तरह की बुक को लिखने के लिए कम से कम 25 साल चाहिए, तब ये लिख पाएगी, कोई भी लिख पाएगा। तो दोस्तों ये चौंकाने वाली बात थी। और दोस्तों उस किताब में एक और खूबी थी कि जैसे अभिषेक भाई ने बताया कि एक्चुअली जो किताब में लिखा गया है वो ऑलरेडी किसी बुक में पहले से सब है लिखा हुआ, भले वो छोटी बुक हो जो भी है, पर सारी चीज वो लिखी हुई। पर एक स्पेशलिटी उसमें ये थी कि उसके फ्रंट पेज पे एक शैतान का चित्र बना हुआ है। वो किताब की एक खूबी है।
तो दोस्तों इसी किताब को कहा जाता है डेविल्स बुक, मतलब कि शैतान की किताब। दोस्तों यही दोस्तों आज की हमारी कहानी थी। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि दोस्तों अभिषेक भाई जैसे बोलते हैं कि अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, तो ये उनकी ईमानदारी है। और वास्तव में हम भी यही चाहते हैं कि आपको जो स्टोरी अच्छी लगे तो उसको इतना फैलाएं और इतना लाइक भेजें और इतना शेयर करें, और सब्सक्राइब तो होगा ही जब शेयर करोगे। तो दोस्तों हम अच्छी लगे उसी के लिए आपको कहेंगे। अगर आपको नहीं पसंद आती थोड़ी ना हम आपको कहेंगे। आप अपनी जगह सही है, आप ईमानदारी से जो हमको देंगे वो हमारे लिए प्रसाद स्वरूप है। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।